भारत में नागरिक सेवा या सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा में कर्मचारियों को पदोन्नति का आधार किसे बनाया? वरिष्ठता। लोक सेवा का पूरी तरह यूरोपीकरण करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1800 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए किसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? लॉर्ड वेलेस्ली। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कंपनी ने कब इंग्लैंड के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया की स्थापना की? उत्तर 1806 ईस्वी में। किस अधिनियम के जरिए लोक सेवकों के लिए यूरोपीय होने की योग्यता समाप्त कर दी गई? उत्तर 1833 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा से संबंधित सारी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के अधीन कर दी गई? उत्तर 1853 के चार्टर अधिनियम। भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पर सिविल सेवा की एक साथ परीक्षा आयोजन कराने की सिफारिश किस अधिनियम में की गई? उत्तर 1919 के भारत शासन अधिनियम। भारत में ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या था? उत्तर ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देना। किस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग गठित करने की सिफारिश की गई? उत्तर 1935 के भारत शासन अधिनियम। कॉर्नवालिस द्वारा प्रस्तुत कॉर्नवालिस संहिता किस सिद्धांत पर आधारित थी? उत्तर शक्ति का पृथक्करण। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सबसे पहले कर और न्याय प्रशासन को एक दूसरे से अलग कर दिया? उत्तर कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित पुलिस व्यवस्था से पहले भारत में पुलिस कार्यों की जवाबदेही किसकी थी? उत्तर जमींदार की। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित पुलिस व्यवस्था के ग्राम स्तर पर पुलिस की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? चौकीदार को। भारत में स्थापित नवीन न्यायिक प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। कॉर्नवालिस द्वारा व्यवस्थित किस गवर्नर जनरल के समय कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंक कब क्षेत्रीय एवं प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया? उत्तर 1831 ईस्वी में। 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के सारे अधिकार कहाँ सुरक्षित रखे गए? उत्तर गवर्नर जनरल के पास। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर 1833 ईस्वी में। कौन से विधि आयोग के माध्यम से पहली बार पूरे भारत को एक समान न्यायिक सूत्र में बांधने की प्रयास किया गया? उत्तर प्रथम विधि आयोग, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किस समुदाय में प्रचलित नरबलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया? गोंड जनजाति। किस गवर्नर जनरल ने मद्रासा की स्थापना की? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए किसने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? उत्तर जोनाथन डंकन। किस अधिनियम के तहत भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की उद्देश्य प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रस्ताव लाया गया? उत्तर 1813 का चार्टर अधिनियम। किस गवर्नर जनरल के समय लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा समिति का गठन किया गया? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ब्रिटिश शासन के समय अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत
किससे संबंधित है? शिक्षा का विकास। अपनी असफलताओं के चलते अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत कब वापस ले लिया गया? उत्तर 1854 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है वुड डिस्पैच 1854 में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शिक्षा के विकास पर चार्ल्स वुड समिति का गठन किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के वक्त गठित हंटर समिति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है प्राथमिक शिक्षा। 1917 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर गठित सेडलर आयोग में शामिल भारतीय सदस्य कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद। किस समिति के सिफारिश पर 1935 ईस्वी के द्वि शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई? उत्तर हाल्टंग समिति। किस समिति की सिफारिश पर वर्धा शिक्षा योजना लाई गई थी? इसका आंसर है जाकिर हुसैन समिति। वर्धा शिक्षा योजना पर किस विचारधारा का प्रभाव माना जाता है? इसका उत्तर है गांधीवादी विचारधारा। इसके बाद क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है राधा कृष्णन आयोग 1984 में गठित। ब्रिटिश भारत में सरकारी स्तर पर पहली बार महिला शिक्षा की बात कब की गई? इसका आंसर है 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1843 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के जरिए बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाई गई और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई? इसका आंसर है नेटिव मैरिज एक्ट 1872।